राधे राधे जय श्री कृष्ण। कार्तिक के महीने की हार्दिक शुभकामना है। माता रानी का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बनी रहे। कार्तिक के महीना आज मैं 9वां बोलने वाली हूँ अध्याय गुरुवती का कार्तिक व्रत के पूर्व से सत्यभामा के रूप में अवतार तथा भगवान के द्वारा शंखासुर का वध और वेदों द्वारा उद्धार, इन सबके बारे में इस अध्याय में बताया गया है। सूर्य जी कहते हैं कि एक समय हर्षोल्लास से प्रसन्न मुख वाली देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि भगवान मैं धन्य हूँ, कृतकृति हूँ और मेरा जीवन सफल है। प्रभु मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा दान व्रत अथवा तप किया है जिससे मर्द लोक में जन्म लेकर भी मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। जन्मांतर में मेरा कैसा स्वभाव था, मैं कौन थी और किसकी पुत्री थी जो इस जन्म में आपकी प्रियतमा पत्नी हुई, ये सब बातें मुझे बतलाई। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, प्रिय सत्य युग के अंत में हरिद्वार में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम देव शर्मा था। वे अत्रि कुल में उत्पन्न हुए थे और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। उनकी अवस्था बहुत अधिक हो चली थी, किंतु उनके कोई पुत्र न हुए तो केवल एक कन्या ही थी जिसका नाम गुरुवती था। देव शर्मा ने चंद्र नामक अपने शिष्य को ही अपनी पुत्री का ब्याह दी और उसी को पुत्र की भांति माना। चंद्र जितेंद्रिय तथा आज्ञाकारी था। वह देव शर्मा को पिता के ही समान मानकर उनकी सेवा करता था। एक दिन वो दोनों कुछ लेने के लिए वन में गए। वहाँ यमराज के समान आकार वाले किसी विकराल राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। वे दोनों अपने अपने पूरे के प्रभाव से भगवान विष्णु के लोक में चले गए। उनके मारे जाने का समाचार सुनकर गुरुवती पिता और पति के वियोग दुख से पीड़ित होकर करुण स्वर में विलाप करने लगी और उसने घर का सारा सामान बेचकर अपनी शक्ति से अनुसार उन दोनों का पारलौकिक कर्म संपन्न किया। उसके बाद वह उसी नगर में निवास करने लगी। जीवित रहने पर भी गुरुवती संसार के लिए मर चुकी थी। उसने होश संभालने के बाद से मृत्यु पर्यंत 2 व्रतों का विधि पूर्वक पालन किया। एक तो एकादशी का उपवास और दूसरा कार्तिक मास का भली भांति सेवन। इस प्रकार से गुरुवती प्रति वर्ष कार्तिक का व्रत किया करती थी। एक समय जबकि वह रुग्रा थी, इसके सारे अंग दुर्बल हो गए थे और ज्वर से वह बहुत पीड़ित थी। किसी तरह धीरे धीरे चलकर गंगा जी में स्नान करने के लिए गई। जो ही जल के भीतर घुसी, शीत से पीड़ित हो कांपती हुई गिर पड़ी। उस व्याकुलता की दशा में ही उसने देखा आकाश से विमान उतर रहा। मृत्यु के पश्चात वह दिव्य रूप से उस विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक को चली गई। कार्तिक व्रत के पूर्व से वह मेरे समीप रहने लगी। तदंतर ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से जब मैं इस पृथ्वी पर आया तब मेरे साथ मेरे समस्त पार्षद भी यहाँ आए। भामिनी, ये सब यदुवंशी मेरे पार्षद गण ही हैं। पूर्व जन्म के देव शर्मा ही तुम्हारे पिता सत्राजित हुए और वे चंद्र नामक ब्राह्मण ही इस समय अपूर्ण हुए हैं तथा तुम वही करुणामयी गुरुवती हो। कार्तिक व्रत के पूर्व से तुम मेरे लिए अधिक प्रसन्नता देने वाली बन गई। पूर्व जन्म में तुमने जो मेरे लिए मंदिर के द्वार पर तुलसी को वाटिका लगा रखी थी, उसी का फल है कि इस समय तुम्हारे आंगन में यह कल्प वृक्ष शोभा पा रहा। तुमने जो मृत्यु पर्यंत कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया था, उसके प्रभाव से तुम्हारा मुझसे कभी भी वियोग नहीं होगा। प्रिय, पूर्व काल में राजा पृथु और महर्षि नारद का एक विषय में जो संवाद हुआ है उसको सुनो। पृथु के पूछने पर नारद जी ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। प्राचीन काल में शंख नामक एक असुर था जो समुद्र से उत्पन्न हुआ था। उसने इंद्र आदि समस्त लोकपालों के अधिकार को छीन लिया था। देवता मेरुगिरी की दुर्गम कंडारों में छिपकर रहने लगे और उस समय दैत ने विचार किया, यद्यपि मैंने देवताओं को जीत लिया है तथापि वो बलवान दिखाई देते हैं। अब इस विषय में मुझे क्या करना चाहिए, यह बात तो मुझे अच्छी तरह मालूम है। वेद मंत्रों के बल से ही प्रबल प्रतीत होते हैं, अतः मैं
वेदों का ही अपहरण करूँगा, इससे सब देवता निर्बल हो जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वह दैत्य ब्रह्मा जी के सत्य लोक से शीघ्र ही वेदों को हर लाया। उसके द्वारा ले आए जाते हुए वेद भय से उसके चंगुल से निकल भागे और यज्ञ मंत्र एवं बीजों के साथ जल में समा गए। शंखासुर उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर घूमने लगा, किंतु उसने कहीं भी एक जगह वेद मंत्रों को नहीं देखा। इधर देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति की। तब भगवान जगे और इस प्रकार बोले, देवताओं, मैं तुम्हारे गीत वाद्य आदि मंगल साधनों से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने के लिए उद्यत हूँ। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुमने मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय है। शंखाचूर के द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित है। मैं सागर पुत्र शंख का वध करके उन वेदों को अभी ला देता हूँ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे सब यज्ञ के अवभृत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। आज से मैं भी कार्तिक में जल के भीतर निवास करूँगा। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। ऐसा कहकर मछली के समान रूप धारण करके भगवान विष्णु आकाश से जल में गिरे। फिर शंखाचूर को मारकर भगवान विष्णु जी बद्रीवन में आ गए और वहाँ उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार से आदेश दिया, मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए, वही उन मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाने लगा। तदंतर सब ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में गए। वहाँ उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से यह निवेदन किया। देवता बोले, देवाधिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोजे हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सच्चे श्रेष्ठ पूर्व की वृद्धि करने वाला एवं भोग और मोक्ष करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापूर्व और ब्रह्मघाटी आदि महापापियों की भी शुद्धि करने वाला हो तथा यह स्थान जहाँ दिए हुए हैं दान को अच्छा बना देने वाला भी हो, यह वर दीजिए। भगवान विष्णु जी कहते हैं, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है वह मुझे भी स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा को ले आएंगे और वह यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेंगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। सूर्य जब मकर राशि में स्थित होंगे, उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्यों के सब पापों का यह तीर्थ नाश करेगा। यह काल भी मनुष्यों के लिए सदा महान पूर्ण फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालोक के आदि फल प्राप्त होंगे। देवाधिदेव भगवान विष्णु जी देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर्ध्यान होगा। तत्पश्चात इंद्रादि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहाँ से अंतर्ध्यान होगा। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जड़ के समीप श्री हरि का पूजन करता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। तो कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 9वां संपूर्ण हुआ। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव। तो बोलिए जोर से, नमो नारायण।